राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 4 बजे से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने थोड़ी बहुत सैर की और सैर करने के बाद में हमने किया योगा। और योगा के बाद में लग गए हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे। तो हमने खूब सारी एक्सरसाइज की है, मतलब बेली फैट कम करने की भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मतलब योगा करने के बाद में और हमने एक्सरसाइज वगैरह की, और एक्सरसाइज करने के बाद में हम थोड़ी देर बैठ के यहाँ लग गए थे बातें। और आज है ना, सुबह सुबह वैसे भी थोड़ा लेट ही उठी थी। लेट उठने के बाद में थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह भी लगानी होती है, तो वो सब करने के बाद में मैं तो थोड़ा लेट ही आई थी। और इन्होंने तब तक तो बहुत सारे चक्कर इन्होंने बाकियों ने लगा भी लिए थे, बस मैं ही लेट थी आज। फिर मैं कहा चलो 2-3 तुम्हारे साथ चक्कर निकालने के बाद में मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, और अपने बेली को थोड़ा कम। और ये टम्मी वैसे कम होने का तो नाम भी नहीं ले रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक एक्सरसाइज ये वाली मैंने न्यू सीखी थी। इसे करने में ना थोड़ी तकलीफ़ तो भाई बहुत होती है, मैं थोड़ी नहीं कहूँगी, पर हाँ, इससे बेली फैट में बहुत आराम मिलेगा। बेली फैट बहुत जल्दी से कम होता है, इसमें बहुत जल्दी वर्कआउट भी करता है ये वाली मतलब एक्सरसाइज। पर इसे करने में ना पहले दिन तो आपको बस नानी याद दिलाने वाली है भाई। ये बहुत दर्द होता है, मतलब यहाँ बेली में भी दर्द होता है और यहाँ पैरों में भी बहुत पेन होता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा तो था यहाँ पे दूसरा दिन, और दूसरे दिन मेरे को फिर भी इतना नहीं महसूस हुआ। और धीरे धीरे शायद मेरे शरीर को आदत भी हो जाए इस एक्सरसाइज की, और शायद मेरा बेली फैट कम भी हो जाए। और कम हो जाएगा तो आप मेरे को बताना कि मेरी वर्कआउट से मेरे शरीर पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा भी है या नहीं, ऐसे ही अपने शरीर को कष्ट दिए जा रही हूँ। तो प्लीज़ ये भी मेरे को आप ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अब मैं थक गई हूँ, अब जाऊँगी घर जाने के बाद में पीऊँगी सीधी चाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी सब बच्चों के लिए और अपने लिए चाय। और चाय के लिए मैंने रख दिया पानी उबलने के लिए, और यहाँ ईब डाल दी इसमें अदरक। और अदरक का जब तक पूरा उबाल ना आए मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। और यहाँ ईब मैं डालूँगी चाय पत्ती, और चाय पत्ती डालने के बाद में मैं जगाऊँगी बच्चों को। बच्चों ने वैसे तो मेरे को कहा था कि हमें जगा देना सुबह मम्मी, पर क्या करें, सुबह जब होती है तब सबका मूड चेंज हो जाता है और बोलते हैं कि नहीं आज नहीं कल से। बस यही इनका ड्रामा रहता है, रोज़ ये कह के सोएंगे कि कल हमें भी उठा देना, और उसके बाद में बोलते हैं आज नहीं कल से। और दूध फ्रिज में रखा था, इस पे आ रही थी मलाई, और मलाई अगर चाय में डल जाए तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुझे मलाई को हटाना पड़ता है। और हटाने के बाद में फ्रेंड्स मैं दूध में चाय, मतलब चाय में दूध डाल देती हूँ। और अब मेरी चाय उबल के है तैयार, और मैंने चाय को लिया छान। और अब मैं ले आऊँगी चाय के साथ खाने के लिए कोई बिस्किट या कुछ भुजिया वगैरह। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मेरा बेटा उठ गया था, और ये भी अब अपना चाय दूध पी रहा था, पर इसने चाय दूध पीने के बाद में जिद कर ली मुझे खानी है आइसक्रीम। तो इसकी कल वाली आइसक्रीम रखी थी और इसको डाल के दे दी कटोरी में। और मैं अपने यहाँ पे आराम से ले रही हूँ चाय का आनंद। और चाय अब का आनंद लेते लेते मैं इससे कर रही थी बातें। और मैंने इसको कहा कि तुझे स्कूल नहीं जाना, तो इसने कहा नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वैसे भी मेरे को इसको नहीं भेजना था। मैं तो सिर्फ इसको ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स रात को इसको हो गया था बहुत तेज़ फीवर, और फीवर होने के बाद में ये बहुत रोया भी। और देखो, जैसे मैंने इसको झूठ में मजाक किया था कि भाई चल तेरे को स्कूल भेजते हैं, तो देखो इसका गुस्सा, यहाँ ये गुस्सा भी हो गया, रोने भी लग गया। और ये देखो फ्रेंड्स, बाकी की लड़कियां होके मेरी तैयार बैठ गई हैं वहाँ पे वैन की वेट में। और ये देखो, ये लड़की को रात से है ना, पता नहीं तो इसके मतलब कन्फेड बोलते हैं वो हो रही है, पता नहीं इसके गले में दर्द है, पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रख दिया दूध गर्म, और एक तरफ मैं लगा दूँगी सब्जी के तड़का। तो मुझे बनानी है आज भिंडी, और इसीलिए, और गुड़िया को है ना झाड़ा लगाने के लिए भी लेके जाना है, तो है ना इसको मतलब कन्फेड जो होती है ना उसका झाड़ा भी लगता है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी का फाइनल लुक। और अब मैं डाल दूँगी इसमें ऊपर से टमाटर। मैं ना तड़के में टमाटर नहीं भूनती, क्योंकि इसमें फिर खटास कम होती है। अगर ऊपर से सब्जी के टमाटर डालते हैं ना तो उसमें अच्छा खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण हमें नींबू डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। और नींबू का तो आपको सही बताऊँ, मतलब रेट भी बहुत आसमान को छू रहे हैं। 40 रुपये पहिया हो रहे हैं, तो इस बहुत महंगे हो गए नींबू भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गया था मेरा कैंपर वाला आ गया, तो मैंने मटके में पानी भर दिया। अब मैं लेके आऊँगी टोकरी मैंने सुबह ही धो के रख दी थी। और धोने के बाद में फ्रेंड्स, अब मैं उसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि टोकनी का जो पानी है वो मैं किचन में यूज करती हूँ, और मटके का पानी है वो हम पीने में यूज करती हूँ। और अब तो सच बताऊँ तो एक कैंपर से तो सरता भी नहीं, 2 लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए अपने डेली रूटीन के पूजा पाठ पे। और ये देखिए मेरा घर का लुक, कि सुबह सुबह बच्चे जाने के बाद में मेरी घर की हालत कैसी होती है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और ये देखो ये दोनों सो रहे थे अपने आराम से, इनको इसके पापा दवाई दिला के लाए तो इसीलिए आराम से अब दवाई लेके सो रहे थे। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हम चल दिए नहा धो के। ये वीडियो है दोपहर की। और मार्केट से मुझे लाना था पीला चंदन वगैरह भगवान जी का। तो यहाँ आ गए हम शॉप पे और यहाँ से लेके जाएंगे हम भगवान जी के लिए उनका चंदन, उनका इत्र वगैरह। मेरे पास ख़त्म हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ ये भैया कपड़े काट रहे थे तो मैंने पूछा ये किस चीज़ के काम आता है। तो भैया ने कहा भी आप मंदिर में बिछा सकते हो। फिर मैंने कहा भी मुझे तो देखो नहीं अच्छा लगता नीचे ऐसे बिछाना, क्योंकि मुझे चमक वाले कपड़े होते हैं ना वही मंदिर में अच्छे लगते हैं, उन्हीं की मुझे अच्छी शो आती है। तो इन्होंने मेरे को एक पीस और दिखाया था, कहता हमारे पास न्यू पीस आ रहा है हम दिखाते हैं। ये वाला मेरे को पसंद तो बहुत आया पर ये था कॉस्टली, इसलिए मैंने नहीं लिया। इन्होंने कहा 450, फिर मैंने नहीं लिया। और घर आके लग रही थी भूख। तो फ्रेंड्स अब बाज़ार से आई, लग रही थी मेरे को भूख और मैंने खाया खाना। और अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें मेरी वीडियो को। राधे राधे सभी को।